हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के बारे में और कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं और किस तरीके से करते हैं। आप सभी को पता होगा कि हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो वो इन जनरल ऑक्सीजन से बाइंड करता है और उसको सो ऑक्सीजन बेसिकली हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है और उस फॉर्म में ही वो जो ब्लड में ट्रैवल करती है। ठीक है, या मैं बोल सकती हूँ कि जब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की तो इनटेक होता है ऑक्सीजन का एंड देन इट गोज़ टू अल्टीमेटली ब्लड एंड देन टिश्यूज़ इन सेल्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये मूव करती है। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से ये जो ऑक्सीजन है ये हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट हो जाती है, या फिर कुछ फैक्टर्स हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बाइंड करने में और ज़्यादा मदद करते हैं। सबसे पहले फैक्टर की हम बात करते हैं एसिडिटी या फिर पीएच, या लो पीएच बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकती हूँ कि H+ आयंस का अमाउंट ज़्यादा हो जाए। तो अगर H+ आयंस का अमाउंट ब्लड में ज़्यादा होता है तो व्हाट इट डज इट बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन एंड इट ऑल्टर्स द स्ट्रक्चर ऑफ द हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को कुछ चेंज कर देते हैं और कुछ इस तरीके से चेंज करता है कि अल्टीमेटली ऑक्सीजन यहाँ से डिसोसिएट होना शुरू हो जाती है। दैट मीन्स मैं बोल सकती हूँ कि H+ आयंस का बढ़ना या पीएच का कम होना, ये फैक्टर ऑक्सीजन के डिसोसिएशन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हम चलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ, या पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये बढ़ता है, ठीक है, अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता है तो उससे भी सेम इफेक्ट होता है जो हमने अभी पीएच के साथ में देखा। तो PCO2 का अमाउंट जब बढ़ता है तो आप सभी को पता होगा कि H2CO3 का यहाँ पर होता है फॉर्मेशन, ये ब्लड में मूव कर जाती है और H2CO3 बनता है। H2O और CO2 मिलता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में और बनता है H2CO3। ठीक है, अब ये H2CO3 क्या करता है, ये डिसोसिएट करता है किसमें, H+ आयंस और HCO3- आयंस में। एंड अगेन H+ वही सेम इफेक्ट शो करता है, हीमोग्लोबिन पर बाइंड करेगा और ऑक्सीजन को रिलीज़ करने की टेंडेंसी को बढ़ा देगा, ऑक्सीजन के डिसोसिएशन को बढ़ा देगा। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट आता है टेम्परेचर। अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर किस तरीके से अफेक्ट करता है, तो विद इन लिमिट्स, अगर हम मतलब एक ऐसा नहीं बात कर रहे हैं कि बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर को हम बढ़ा दे रहे हैं, तो एक लिमिट में जो टेम्परेचर होता है उस केस में ऑक्सीजन वापस से सेम इफेक्ट शो करती है, ऑक्सीजन का डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाता है। अब मेटाबॉलिक रिएक्शंस जितनी भी हैं सेल्स में, उसके एक बाय प्रोडक्ट के रूप में वहाँ पे हीट जो है वो रिलीज़ होती है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स हैं, उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, रिक्वायर मोर ऑक्सीजन, रिक्वायर मोर ऑक्सीजन। ठीक है, इनको ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की, इनको ज़्यादा ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, और ये ज़्यादा एसिड्स और हीट को लिबरेट करते हैं। ये क्या करते हैं, ज़्यादा एसिड और हीट को लिबरेट करते हैं, एसिड और हीट को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस केस में अगर हम बात करेंगे तो एसिड और हीट ये दोनों ही चीज़ प्रमोट करती हैं ऑक्सीजन के डिसोसिएशन को। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको कि टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने के अल्टीमेटली हमने देखा कि मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स हो गई, तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट है तो अल्टीमेटली आप समझ जाएंगे कि ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, और ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जो है वो डिसोसिएट होने लगेगी, और दैट वेज अगेन हम बात करेंगे यहाँ पर जो डिसोसिएशन है वो उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज BPG। ठीक है, BPG के बारे में अब हम बात करने वाले हैं, 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, अगर हम बात करें BPG की, जिसको कि पहले DPG भी बोला जाता था इनिशियली, अगर हम बात करें, अब ये क्या करता है, तो जब BPG का अमाउंट बढ़ेगा तो सिंपल बात है, ये जो प्रोडक्ट है ये वापस से सेम काम करता है, ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन के लिए, ठीक है, उस हीमोग्लोबिन के लिए ऑक्सीजन की एफिनिटी को ये कम कर देता है, इसकी एफिनिटी को ये कम कर देता है। ठीक है, BPG जो है ये बनता है रेड ब्लड सेल्स में, जब वो ब्रेक डाउन करके जो ग्लूकोज है, बेसिकली ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होकर आप सभी को पता है कि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है और ATP का प्रोडक्शन होता है, यहाँ पर बनता है BPG, बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, अब ये जो BPG है ये कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन के साथ में, कहाँ पे कंबाइन करता है, टर्मिनल अमीनो ग्रुप्स पे, टर्मिनल अमीनो ग्रुप्स पे ये बाइंड करता है, टर्मिनल अमीनो ग्रुप्स पे बाइंड करता है किसकी, हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन्स हैं उसके साथ में।
ठीक है। उसके कारण जो हीमोग्लोबिन होगा वो वापस से इसकी एफिनिटी क्योंकि बीपीजी के लिए बढ़ गई है तो ऑक्सीजन इससे अनलोड होने लगेगी, मतलब कि ऑक्सीजन का डिसोसिएशन ये भी प्रमोट करता है। तो अभी तक हमने जो भी चारों चीज़ें देखी वो सभी के सभी बीपीजी जो ऑक्सीजन है उसका हीमोग्लोबिन से डिसोसिएशन को बढ़ाती हैं। ऑल्सो एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूँगी वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बीपीजी को प्रमोट करते हैं, तो एपिनेफ्रिन, थायरॉक्सिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है, इसके अलावा टेस्टोस्टेरॉन, इसके अलावा हायर एल्टीट्यूड, ये सभी चीज़ें बीपीजी के प्रोडक्शन को प्रमोट करती हैं। दैट मीन्स कि ये सभी चीज़ें ऑक्सीजन के डिसोसिएशन को भी प्रमोट करेंगी, ठीक है। तो बस ये हमारा हो गया पूरा इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब हम कर्व की शिफ्टिंग को देखेंगे बट बिफोर दैट एक छोटा सा समरी स्लाइड देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि पीएच क्या, कम पीएच, लो पीएच या फिर H+ आयंस अगर ज़्यादा हो तो उसके कारण क्या होगा, जो ऑक्सीजन है उसका डिसोसिएशन प्रमोट होगा। सेकेंड हमने देखा अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है तो उसके कारण भी ऑक्सीजन का डिसोसिएशन प्रमोट होता है। थर्ड फैक्टर टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ हो जाता है तो उसके कारण भी ऑक्सीजन का डिसोसिएशन प्रमोट होता है। फोर्थ फैक्टर बीपीजी, इसके कारण भी हमने देखा कि ऑक्सीजन का डिसोसिएशन प्रमोट होता है। देन उसके अलावा अगर हम बात करते हैं फीटल हीमोग्लोबिन की, तो फीटल हीमोग्लोबिन के साथ जो उसका इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा, मैं ये बोल सकती हूँ कि ये ऑक्सीजन के डिसोसिएशन को कम करेगा, ठीक है। और सिमिलरली हमने देखा हायर एल्टीट्यूड में भी सेम चीज़ होती है, हायर एल्टीट्यूड में भी ऑक्सीजन का डिसोसिएशन जो है वो प्रमोट होता है। तो हमने ये 6 चीज़ों को यहाँ पर समझा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके ग्राफ्स की तरफ, इनके कर्व्स की तरफ। तो अगर हम कर्व पे चलेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं इस वाले सिनेरियो में हमें PCO2 के कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है या फिर पीएच के कॉन्टेक्स्ट में। मतलब अगर नॉर्मल ब्लड पीएच हुआ तो कुछ ग्राफ आपको इस तरीके का दिखाई देगा, जब लो ब्लड पीएच होगा तो आपको ग्राफ दिखाई देगा राइट वर्ड शिफ्ट करता हुआ, मतलब कि पीएच जो है अगर वो कम हो रहा है, ठीक है, पीएच कम हो रहा है, दैट मीन्स कि जो H+ का अमाउंट है वो बढ़ रहा है। और उस केस में यहाँ पे जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व होगा वो लेफ्ट डायरेक्शन में, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वो लेफ्ट साइड शिफ्ट करता है। किधर शिफ्ट करता है वो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई गॉट कन्फ्यूज, इट इज़ राइट ओनली, या सो ये राइट साइड शिफ्ट करता है, नॉट लेफ्ट, इट इज़ राइट साइड ओनली, ठीक है। और लेफ्ट जो कर्व शिफ्ट होता है वो कब होता है, वो होता है हाई ब्लड पीएच, दैट इज़ उसकी ऑपोजिट सिचुएशन में। सिमिलरली विथ PCO2, आपको नॉर्मल PCO2 होगा तो कर्व यहाँ पे मिलेगा, हायर PCO2 में आपको राइट वर्ड शिफ्ट मिलेगा, हायर PCO2 में राइट वर्ड शिफ्ट मिलेगा, और लोअर PCO2 में आपको लेफ्ट वर्ड शिफ्ट मिलेगा, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। हीमोग्लोबिन का जो सिनेरियो है, जब टेम्परेचर का सिनेरियो है तब, तो नॉर्मल टेम्परेचर में ऑप्टिमम, उसके बाद जब हायर टेम्परेचर होगा तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, और जब लोअर टेम्परेचर होगा तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा ये कर्व। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने आपको मेंशन कर दी, इससे बाहर और कुछ नहीं पूछते हैं मोस्ट केसेस में। फीटल हीमोग्लोबिन का सिनेरियो भी मैंने आपको बता दिया, उसकी ज़्यादा एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए देन डज अडल्ट हीमोग्लोबिन। तो फीटल हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ और स्ट्रांगली बाइंड करता है, मतलब अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा, मेटरनल या अडल्ट हीमोग्लोबिन होगा तो वो एक राइट आपको शिफ्ट देगा, मतलब एक अगर आप फीटल के कंपैरिजन में देखेंगे तो राइट शिफ्ट होगा, और फीटल हीमोग्लोबिन लेफ्ट वर्ड शिफ्ट देता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ तो जो ये वाला हीमोग्लोबिन है फीटल हीमोग्लोबिन, ये स्ट्रॉन्ग एफिनिटी शो करता है, ठीक है। इसके जितने भी क्वेश्चंस है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूँगी, जितने भी PYQ आज तक इससे पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। इफ़ यू वांट टू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू आर हियर टिल द टाइम, मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।